ओडिशा दिन के इस कार्यक्रम में हमारे साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट श्री जामू नाइक यहाँ पे हैं। हमारे राज्यसभा के सांसद श्री सदानंद शेठ रानवड़े यहाँ पे हैं। मेरे मित्र और एक्स एमएलए सिद्धार्थ कुंगड़ीकर यहाँ पे हैं। हमारे साथ में आपके एसोसिएशन के सभी मिश्रा जी और चारुदत्त पाणिग्राही जी, बाकी सभी आपके जो एसोसिएशन के हेड्स हैं वो यहाँ पे हैं, और मेरे सभी बहनों और भाई। आप लोग ओडिशा से गोवा में आके यहाँ पे सेटल हो गए हैं बहुत सालों से। कोई लोग 50 साल पहले आए हैं, 40 साल पहले आए हैं, किसी न किसी काम के लिए आए हैं। आप लोगों को गोवा पसंद आया इसीलिए यहाँ पे रुके, हाँ कि नहीं? पसंद नहीं आता तो कोई नहीं रुकता था, फिर से चले जाते थे। लेकिन हमारे गोवा से बहुत कम लोग जो बाकी स्टेट में सेटल होते, बहुत ही कम लोग, किसी और स्टेट में कोई सेटल नहीं होता है, कुछ दिनों के लिए रुकते हैं, वापस चले आते हैं। फिर भी अच्छा है कि आपकी जन्मभूमि ओडिशा है, कर्मभूमि गोवा है, और कुछ लोग तो अभी परमानेंटली गोवा में रहने वाले हैं, हाँ कि नहीं? यहाँ भी 2 जनरेशन तो हो गए, दिस इज द 3rd जनरेशन। लेकिन एक बात सही है कि द फिश करी राइस इज कॉमन बिटवीन बोथ। आप भी लोग फिश करी राइस खाते हैं, हम भी लोग फिश करी राइस खाते हैं, ओके। वहाँ पे भी समुंदर है, यहाँ पे भी समुंदर है, और अच्छी तरह से आप गोवा के कल्चर से घुल मिल गए हैं। लेकिन एक बात सही है कि आप लोगों का भी वैसे स्वभाव शांत और शांत प्रिय है। जिस तरह के गोवा के लोगों के साथ आप तुरंत घुल मिल जाते हैं। मैं 2018 में जब स्पीकर था तब हमारे चीफ मिनिस्टर बीमार थे, तो मुझे मेरे मित्र सिद्धार्थ जी ने बताया कि जय जगन्नाथ का रथ है, और वो जय जगन्नाथ का रथ हमेशा के लिए स्टेट का राजा या स्टेट का हेड वही वहाँ पे रथ ओढ़ने के लिए और पूजा करने के लिए जाते हैं हमेशा के लिए। तो कहा कि अभी आप हमारे चीफ मिनिस्टर नहीं आ सकते तो स्पीकर ने आना उचित है, और आप लोगों ने भी मुझे इनवाइट किया, और तब मैं 2018 में पहली बार रथ ओढ़ने के लिए यहाँ पे आ गया। जगन्नाथ जी की कृपा से नेक्स्ट ईयर से मैं ही चीफ मिनिस्टर हुआ, और तब से लेकर आज तक आता हूँ, हर साल आता हूँ। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा क्योंकि ओडिशा वाले लोग हार्ड वर्किंग है, सॉफ्ट स्पोकन है, लविंग नेचर है वैसे तो, और आप लोग वेरी टैलेंटेड लोग भी हैं। जैसे आप लोगों ने कहा कि आप किसी को कभी तकलीफ नहीं देते हैं। इस भारत देश में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भाषा अलग है, वेश अलग है, संस्कृति अलग है, लेकिन देश एक है। इस देश में हम अखंड भारत, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का सपना साकार करने के लिए हमेशा 370 धारा हटा के जम्मू कश्मीर तो हमारा हो गया है, लेकिन अभी पूरे के पूरा होना अभी बाकी है। वो भी कुछ दिनों के बाद पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर अपना हो जाएगा और अखंड भारत का सपना अपना साकार हो जाएगा। मैं बस यही कहता हूँ कि हमेशा के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टी किसी को लैंग्वेज के ऊपर, धर्म के ऊपर, जात के ऊपर और प्रांत के ऊपर अलग करना चाहती है। मुझे लगता है यानी चाहे कोई भी किसी भी पॉलिटिक्स करे, लेकिन लोगों को जात, धर्म, भाषा, प्रांत के ऊपर अलग करना उचित नहीं है, क्योंकि हम इस विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब 2047 की बात कर रहे हैं, वही इस देश की आज़ादी को जब 100 साल पूरे होंगे तब हम सब भारतीय मिलके विकसित भारत का सपना पूरा करने वाले हैं, और वही सपना पूरा करने के लिए हम सब इकट्ठा होंगे। बस आपके ओडिशा से ओडिया बहुत सारे लोग आज यहाँ पे ओडिशा से आए हैं इस फंक्शन के लिए, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। खास करके ओडिया फिल्म इंडस्ट्री से आपका हीरो और उनका कौन सा तो फिल्म यहाँ पे प्रीमियर के लिए उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है। मैं देखता हूँ हमारे एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा, अदरवाइज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस तरह से अपॉर्चुनिटी उनको देने को मिलता हूँ, मैं सोचता हूँ। लेकिन आप लोग ओडिया देखने आए तो एंटरटेनमेंट सोसाइटी कभी शो दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट भी वहाँ होनी चाहिए। तो फिर एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा को मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसी के साथ
मैं बस यही कहूँगा कि गोवा बीइंग ऐसी स्टेट है कि जहाँ पे हर प्रांत के लोग, हर स्टेट के लोग अच्छी तरह से यहाँ पे रह रहे हैं। हमारी द फर्स्ट स्टेट विच इज़ हैविंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी और किसी स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड है नहीं। पहले से हम यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करने वाले, चाहे वो बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कैथलिक हो, द मैरिज रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो कंपल्सरी इन द स्टेट ऑफ गोवा। और अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए कि मैं बस इतना कहूँगा कि गोवा जिस तरह से द टूरिज्म कैपिटल ऑफ इंडिया है, इसी तरह से इट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी लीड करने वाला कौन सा स्टेट है, तो वो गोवा स्टेट है। उसमें सभी देश को लीड करने वाला राज्य है। इस राज्य में मैं फिर एक बार चीफ मिनिस्टर के नाते ओडिया लोगों का इस आज ओडिया दिन के ऊपर आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ओडिया दिन बड़े धूमधाम से, बड़े कल्चरल एक्टिविटी के साथ इकट्ठा होके आप बना रहे हैं। आप उड़िया से यहाँ पे आए, लेकिन आपने आपका कल्चर नहीं छोड़ा है आज तक, यानी आपने आपका कल्चर, यानी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आप कल्चर आपका ऑब्जर्व कर रहे हैं, कल्चर आपका खुद यानी जी रहे हैं मिलके। मैं गोवा की तरफ से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप गोवा के लोगों के साथ घुल मिल गए तो गोवा का कल्चर भी फॉलो करो, यही मैं कहूँगा। क्योंकि आप लोगों को तो यानी कोंकणी भाषा तो आती है, कोंकणी किसी को अलग से बताने, मुझे तो लगता है कुछ लोग तो बहुत ही बढ़िया कोंकणी बोलने लगे हैं। किसी को मैं सिर्फ ऐसे ही हिंदी में बात कर रहा हूँ क्योंकि आपके कुछ लोग उड़िया से आए हैं, इसीलिए मैंने किया, अदरवाइज मैं कोंकणी में बात करता था। फिर एक बार मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आणि गोयच्या सगळ्यांच्या वतीन परत एकदा ओडिशा दिनाच्यो तुमकां खूब खूब उर्वरित परबी।